नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर जनसत्ता संपादकीय से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। इस वर्ष की गर्मी जिस रूप में आई है उसकी आशंका पिछले कई महीने से जाहिर की जा रही थी, मगर इस तरह के पूर्वानुमानों की सार्थकता तभी है जब किसी संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी साथ साथ की जाए। विडंबना यह है कि विज्ञान की उपलब्धियों के सहारे अब जाने वाले दिनों के मौसम को लेकर कई बार सटीक अनुमान तो लगा लिए जाते हैं, लेकिन उसके मुताबिक जरूरी कदम उठाने के लिए न तो सरकारों को कोई ठोस पहल करते देखा गया और न ही आम जनता इसके प्रति सचेत होती है या अपने स्तर पर कोई सावधानी बरतती है। यह बेवजह नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी का मौसम एक तरह से कहर ढा रहा है और लोग इसे झेलने पर मजबूर हैं। चिलचिलाती धूप और लू की मार से बचने के लिए लोगों को अब अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लू की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाने के अलावा बिहार में कई स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आई। पारा किस कदर ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि गर्मी से उपजी परेशानी अब हादसों और पेयजल तक के संकट के रूप में बदल रही है। गौरतलब है कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में मुंगेशपुर इलाके में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और दिल्ली सहित कई राज्यों में इसका असर अब जनजीवन बाधित होने के तौर पर भी सामने आ रहा है। दिल्ली में अब तक दर्ज किया गया यह सबसे ज़्यादा तापमान है और इससे 80 वर्ष पहले का वह रिकॉर्ड टूटा है जब 29 मई को तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई शहर लू की चपेट में हैं और उन इलाकों के लिए मौसम विभाग को लाल चेतावनी जारी करनी पड़ी। यानी कि जिस तरह से गर्म हवाएं चल रही हैं उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने का खतरा है। हालांकि बुधवार को ही शाम में मौसम ने करवट बदली और आंधी के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हुई जिससे राहत के आसार बने, लेकिन तापमान और गर्मी का जैसा रुख बना हुआ है उसके मद्देनज़र आने वाले कुछ दिन संवेदनशील हो सकते हैं और लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुश्किल यह है कि जिस समय कुदरत की मार से उपजे संकट का सामना करने के लिए आम लोगों को सतर्क होना चाहिए और सरकार की ओर से हर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे में अलग अलग राज्यों के बीच एक
विचित्र खींचतान शुरू हो जाती है। दिल्ली सरकार की ओर से यह आरोप लगाया गया कि भीषण गर्मी से उपजे पेयजल संकट के बीच हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्दों प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।